ये है आज का हमारा पहला स्टॉक दैट इज वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड। इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसमें मुझे एक चीज नजर आ रहा है जो शायद आपको भी दिख रहा होगा। देखिए प्राइस ने यहाँ पे पहले क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे एक इंपल्सिव रैली करी। ठीक है, इंपल्सिव रैली के बाद देखिए इसने करेक्शन करा। ठीक है, करेक्शन करके देखिए इसने यहाँ पे एक साइडवेज इस तरीके से कुछ एक्यूमुलेशन करा। एक्यूमुलेशन करने के बाद यहाँ पे लोगों को इन्वाइट करा कि मैं यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा हूँ, तुम आओ खरीदो। और उसके बाद देखिए प्राइस ने किस तरीके से मैनिपुलेट किया, जितने भी लोग यहाँ पे थे सबको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके निकाला। हल्का सा मोमेंटम आया, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट किया और अभी देखिए प्राइस यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस सिस्टम को यहाँ पे ध्यान से समझो, देखिए ये था हमारा एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जिसको प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ये देखिए ये था एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जिसको प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहा था। प्राइस ने उसे ब्रेक किया, लोगों को इन्वाइट किया और पूरा का पूरा मैनिपुलेशन किया। इस मैनिपुलेशन का अगर आप रीजन देखेंगे ना, अगर इस तरीके से मैं ट्रेंड लाइन मार्क कर दूं तो आपको दिख रहा होगा प्राइस वाज कॉन्स्टेंटली टेकिंग सपोर्ट ऑन द ट्रेंड लाइन। ये देखिए इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, ये देखिए कॉन्स्टेंटली ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है। और मैंने अक्सर आप लोगों को बताया है कि जब भी मल्टीपल टाइम इस तरीके से प्राइस सपोर्ट लेता हुआ जाता है ट्रेंड लाइन पे, वहां पे एक मैनिपुलेशन होता है जहां पे लोगों को निकाला जाता है और उसके बाद देखिए प्राइस ने इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना के मूव कर रहा है। लास्ट 3 दिन से देखिए यहाँ पे कांस्टेंट ग्रीन कैंडल हमें दिख रही है। ठीक है, तो ये एक ऐसा एरिया है जहां से अगर प्राइस निकलता है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम आने वाला है समय में दे सकता है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। 891 के आसपास चल रहा है। हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पे 955 के आसपास का। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट होगा 1030 के आसपास का, जो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड। बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है एलिवस लाइफ साइंस। एलिवस लाइफ साइंस को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, देखिए मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम इसे यहाँ पे अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमें एक चीज नजर आ रहा है। अगर इस तरीके से मैं ट्रेंड लाइन मार्क कर दूं, ये देखिए प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्ड किया। ये देखिए इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया, रिजेक्शन, थोड़ा सा फॉल किया, फिर वहीं से रिजेक्शन, फिर ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, डबल रिटेस्ट किया। डबल रिटेस्ट करने के बाद देखिए प्राइस यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। 1214 रुपए के आसपास चल रहा है। देखिए एक टाइट कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है 6 से 7 दिनों का। अगर इस एरिया को प्राइस ब्रेक करता है तो यहाँ से ठीक ठाक मोमेंटम आना चाहिए। 1214 के आसपास चल रहा है। हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पे 1312 रुपए के आसपास का, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे वो होगा 1400 रुपए के आसपास का, जो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज एलिवस लाइफ साइंस लिमिटेड। बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, श्रीराम फाइनेंस में एक चीज मुझे नोटिस हो रही है। देखिए स्टॉक स्प्लिट वगैरह हो चुका है, इसमें हमने पहले भी काम वगैरह किया हुआ है। अगर इस तरीके से मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दूं, ये देखिए अगर इस तरीके से यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दूं तो आपको दिख रहा होगा कि प्राइस एक ऐसे एरिया से कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट ले रहा था पहले मंथली टाइम फ्रेम पे, जहां से उसने इस एरिया को ब्रेक नहीं किया था। ये देखिए रिजेक्शन, 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 4 महीने का कांस्टेंट रिजेक्शन के बाद प्राइस ब्रोकन आउट। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी हमें इंस्टेंट रिटेस्ट नहीं दिखे तो प्राइस वहां पे घूम के आके रिटेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आके प्राइस ने रिटेस्ट किया है। वीकली में देखिए आपको यहाँ पे इंस्टेंट एक मोमेंटम दिखेगा। ये देखिए विदाउट रिटेस्ट मोमेंटम दिखा। यहाँ पे 501 रुपए से प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 750% का रिटर्न देने के बाद प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट पे आया है। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी देखिए प्राइस क्या कर रहा है, आपको इस तरीके से कुछ दिख रहा होगा। प्राइस देखिए आया, पहले हल्का सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक बेस बनाया, ये छोटा सा रेंज ब्रेकआउट किया, पूरा का पूरा मैनिपुलेशन किया, इन एरियाज को भी टेकआउट किया है कहीं ना कहीं। देखिए जो जितने भी सपोर्ट एरिया थे ना, सबको प्राइस ने टेकआउट किया, एक छोटा सा साइडवेज बेस बनाया और अभी प्राइस यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहा है। 576 के आसपास चल रहा है। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पे 630 के आसपास का, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वो होगा 680 के आसपास का, जो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज श्रीराम फाइनेंस। अब बढ़ते हमारे लास्ट एंड फाइनल स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है वो है रामा फॉस्फेट्स। रामा फॉस्फेट्स को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए प्राइस ने यहाँ पे क्या किया हुआ है। एक बार को वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। देखिए प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, आईपीओ के बाद प्राइस ने थोड़ा सा मोमेंटम किया। ये देखिए आईपीओ के बाद प्राइस में थोड़ा सा मोमेंटम आया, फिर एक कॉन्स्टेंट फॉल आया, फिर थोड़ा सा मोमेंटम, फिर एक छोटा सा फॉल, फिर एक ब्रेकआउट। देखिए यहाँ पे लोगों को इनवाइट किया गया कि आप आओ और खरीदो, और उसके बाद देखिए पूरा का पूरा डाउनसाइड मैनिपुलेशन हुआ है। सारे एरियाज को मार्केट ने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अगर आप इस चीज को यहाँ पे देखने की कोशिश करें ना तो इसको एलियट वेव में एबीसी पैटर्न भी बोलते हैं। देखिए ए का फॉर्मेशन, बी का फॉर्मेशन, सी का फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए इसे एलियट वेव में एबीसी का फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ए बी और ये सी का करेक्शन। ठीक है, देखिए इसे एलियट वेव में एबीसी भी बोलते हैं। देखिए ए बी
और ये सी का करेक्शन, ठीक है। ये करेक्शन करने के बाद देखिए प्राइस ने यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन करके निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखिए साइडवेज कंसोलिडेशन करके यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन करके निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी भी अगर बताऊं तो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी एक एरिया पड़ा हुआ है इस तरीके से। अगर हम देखें, ये देखिए एरिया तो कहीं ना कहीं पड़ा है, बस प्राइस इस एरिया को मैनिपुलेशन ना करने आ जाए। अगर इस एरिया को मैनिपुलेशन करेगा तो हो सकता है अपने लॉस को दोबारा यहाँ पे इस एरिया तक आए और उसके बाद मोमेंटम है। अगर ये नहीं करता है तो यहाँ से एक मोमेंटम आना चाहिए, ठीक है। ये स्टॉक अभी 226 रुपए के आसपास चल रहा है। हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पे 226 से 253 का पहला टारगेट, और नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 278 का, जो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज रामा फॉस्फेट्स, ठीक है। और एक बार हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देख लेते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है। देखिए निफ्टी में जिस तरीके से हमने बात किया था कि प्राइस यहाँ पे दो तरीके से जा सकता है। प्राइस ने देखिए हमारे सेकंड सिस्टम को यहाँ पे फॉलो किया है, सेकंड सेटअप को फॉलो किया है। प्राइस ऊपर गया, ये देखिए लोस को टेकआउट किया, ठीक है। लोस को टेकआउट किया और फिर यहाँ से एक रिक्लेम करता हुआ हमें प्राइस दिख रहा है। अगर आप इस एरिया पे और एक चीज देखने की कोशिश करें तो देखिए ये हमारा एक एरिया था जो निफ्टी ने बनाया था, ओके। ये देखिए ये एक ऐसा एरिया था जो निफ्टी ने क्रिएट किया था साइडवेज। निफ्टी ने इस एरिया को भी कहीं ना कहीं टेकआउट किया और उसके बाद यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे कांस्टेंट मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है फिर निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस करे और उसके बाद फिर यहाँ से एक मोमेंटम हमें आता हुआ देख सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आप लोगों के साथ बात कर ली, और वही कुछ स्टॉक्स और निफ्टी में जो भी हमने आपको सिचुएशन दिखाया, जिस तरीके से सिनेरियोस बन रहे हैं, मार्केट यहाँ पे फिर से एक साइडवेज करेक्शन करके हल्का सा मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। तो यही वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स है जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था।